इससे पहले हमने व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक देखे। अब हम उसमें व्यक्तित्व के विकास में योग की भूमिका को देखते हैं। व्यक्तित्व के विकास में योग की भूमिका, तो योग में क्या क्या चीज़ें आती है हमारी? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, शुद्धि क्रियाएं, बंध, ये सारी चीज़ें कैसे हेल्प करती हैं हम उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला हम आता है हमारा शारीरिक आयाम पर प्रभाव। मतलब व्यक्तित्व के उसमें हमने क्या देखा था, एक घटक था कि हमारा शारीरिक बनावट कैसी है, उसके ऊपर भी हमारा व्यक्तित्व निर्धारित करता है। तो जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो इससे हमारे शरीर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। इससे हमारा शरीर सशक्त होता है, लचीला होता है और हम स्फूर्तिवान होते हैं। मतलब हमारे अंदर एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है। साथ ही साथ हमारे जितने भी रोग हैं वो दूर होते हैं और हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है। तो अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास रहेगा, हम निरोगी रहेंगे, हमारा शरीर मजबूत रहेगा, तो अपने आप ही हमारा जो पर्सनालिटी है वो इंक्रीज होगी, वो हमारी पर्सनालिटी बढ़ेगी, हमारी पर्सनालिटी अलग ही दिखेगी। फिर दूसरा आता है मानसिक आयाम पर प्रभाव। मानसिक आयाम यानी जब हम प्राणायाम और ध्यान करते हैं तो इससे हमारी चिंता, तनाव, ये सभी चीज़ें घटती हैं। साथ ही साथ हमारा मानसिक स्थिर हो जाता है, हमारा मानसिक स्थिरता आती है, हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है हमारी बढ़ जाती है। तो भी हमारे पर्सनालिटी को प्रभावित करता है, इससे हमारी पर्सनालिटी का विकास होता है। जब हम तनाव में नहीं रहेंगे तो कोई भी समस्या होगी हम उसको आसानी से हल कर सकेंगे, उस किसी भी प्रॉब्लम में हम निर्णय ले सकेंगे। तो ये भी हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आता है भावनात्मक आयाम पर प्रभाव, यानी हमारे इमोशनल जो इमोशंस पे योग का प्रभाव कैसे पड़ता है। अगर हम योग का अभ्यास करते हैं जिससे हमारे जो अंदर जो क्रोध होता है, ईर्षा होती है, दोष होते हैं, इन सब पे नियंत्रण आता है। और साथ ही साथ हमारे अंदर आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल की भावना आती है और मैत्री, करुणा, अमृतो वाली जो भावना होती है उसका विकास होता है। तो ये भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है। अगर हम किसी से क्रोध नहीं करेंगे, ईर्षा नहीं करेंगे, किसी से द्वेष नहीं रखेंगे, तो हमारा व्यक्तित्व अपने आप ही बढ़ेगा, हमारा व्यक्तित्व का विकास अपने आप ही होगा। फिर आता है हमारा सामाजिक आयाम पर प्रभाव, कि हम समाज पे, मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से जब हम उस पर योग का प्रभाव पड़ता है तो हमारे कैसे व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है। जो हमारा यम नियम है, यम नियम का अगर हम पालन करते हैं हमारे अंदर ईमानदारी आती है, क्योंकि ना हमारे अंदर चोरी की भावना नहीं रहती, हम अहिंसा वाले हो जाते हैं, हम अहिंसा का पालन करते हैं, सत्य बोलते हैं, सेवा की भावना होती है। तो ये सारी जब गुण हमारे अंदर आने लगते हैं तो हम एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। तो हम समाज के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इससे हमारा व्यक्तित्व का, हमारी पर्सनालिटी का विकास होता है। फिर आता है लास्ट में आध्यात्मिक आयाम पर प्रभाव। ध्यान और समाधि के माध्यम से हमें सेल्फ रियलाइजेशन, अपने बारे में ज्ञान होता है, एक आंतरिक शांति की अनुभूति होती है। मतलब अंदर ही अंदर शांत रहना, पीसफुल इन्वायरमेंट अंदर ही अंदर हमारे क्रिएट होता है। तो हम अपने जीवन का जो उद्देश्य होता है उसको समझने लगते हैं। तो ये एक कारण है, इससे भी हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। अब हम देखते हैं अष्टांग योग के माध्यम से। तो अष्टांग योग के माध्यम से कैसे विकास हो सकता है? जैसे यम नियम हो गया, तो यम नियम से हम अपने आप को के ऊपर भी हम कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ समाज में भी कुछ ऐसे, ये जो यम नियम है वो हमें ये सिखाते हैं कि समाज में कैसे जीना है, खुद के लिए कैसे जीना है। जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह हो गया, मतलब चोरी नहीं करना, सत्य बोलना, हिंसा का पालन करना, और सौन संतोष, तप तप स्वाध्याय से परिधान हो गया, मतलब शुद्धता से रहना, तपस्या करना, यानी परिश्रम को करना। तो अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम खुद को भी उच्च लेवल पे लेके जा रहे हैं, साथ ही साथ समाज को भी उच्च लेवल पे लेके जा रहे हैं, समाज में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। फिर आता है आसन करने से हमारे शरीर में संतुलन आता है, आत्मविश्वास होता है, तो इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। फिर प्राणायाम, ध्यान, इन सब के करने से हमारी मानसिक स्पष्टता आती है, तनाव पर नियंत्रण आता है। जैसे प्राणायाम का एक फल है कि प्राणायाम करने से, मतलब अष्टांग योग में एक फल लिखा हुआ है कि अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हम, जो हमारे प्रकाश के ऊपर आवरण होता है वो क्षीण होता है, यानी जो अज्ञानता होती है वो दूर होती है। तो ये जो मानसिक स्पष्टता का विकास होता है, हमें ये ज्ञान होने लगता है कि हमें करना क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो इससे भी हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। फिर धारणा, समाधि, ध्यान, इन सब के माध्यम से हमारे अंदर आत्मिक जागरूकता आती है, मतलब हम अपने आप को समझ पाते हैं, हमारे शरीर अपने आप को समझ पाते हैं। फिर डिसीजन लेने की क्षमता होती है, हम नेतृत्व, यानी क्या बोलते हैं हम,
की कमांड करने के वो आ जाते हैं कि हम लोगों को देखना कैसे है, उनसे काम कैसे करवाना है, एक नेतृत्व करने की क्षमता आती है। तो इससे भी हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। अगर हम हठ योग के माध्यम से देखें तो षटकर्मों के माध्यम से हमारे शरीर की शुद्धता होती है। तो जब हमारा शरीर शुद्ध होगा आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से, तो हम रोग मुक्त हो जाएंगे। जब हम रोग मुक्त होते हैं तो हमारा शरीर की बनावट होती है वो भी एक अच्छी होती है और हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है। ना तो हम ज़्यादा दुबले पतले रहते हैं, ना हम ज़्यादा मोटे रहते हैं। तो उस समय जो हमारा आत्मविश्वास रहता है वो बढ़ता है। तब हम जैसा हम शरीर चाहते हैं वैसा शरीर रहता है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तो जिससे भी हमारी व्यक्तित्व बढ़ता है। फिर उसके बाद मनोवैज्ञानिक स्थिरता, यानी हमारा मन स्थिर रहता है, चित्त में संतुलन आता है। जैसे प्राणायाम हो गया, आसन हो गया, इन सबको करने से हमारे शरीर, हमारा मन जो होता है वो स्थिर रहता है, हम इमोशनल बैलेंस रहते हैं। तो ये भी हमारे व्यक्तित्व को का विकास करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे मुद्राएं होंगी, जब हम इनका अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर स्फूर्ति यानी ऊर्जा आती है, ऊर्जा जागरण होती है। यानी ऊर्जा जागरण यहाँ पे कुंडली से है। तो अगर हम हठ योग में से मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी जागृत होती है, तो वो भी हम ज़्यादा एनर्जी वाले दिखते हैं। तो ये भी हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। साथ ही साथ फिर सहिष्णुता, एकाग्रता, लोग कार्य में निपुणता और धैर्य, मतलब हम हठ योग के ही कुछ अंग हैं। जैसे हो गया हमारा प्रत्याहार, प्रत्याहार करने से धैर्य मिलता है, मतलब कि हम पेशेंस हमारे अंदर आता है कि हम कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम पेशेंस रख के कैसे उसको ठीक करें, उसके प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके रिजल्ट, उसके क्या बोलते हैं सोल्यूशन तक जाएं। और हम हर क्या ग्रहण संहिता में ध्यान धारणा भी है, तो इससे हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। तो ये थे हठ योग के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि योग के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करते हैं, अष्टांग योग से, हठ योग से, नॉर्मली ओवरऑल हम योग से अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करते हैं। अब हम आगे देखेंगे तनाव के बारे में, तनाव, द्वंद्व और नैराश्य के बारे में।